लंबी जद्दोजहद के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा? उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर संजय राउत का बयान भी सामने आया है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या पर बोले सचिन पायलट, बोले ऐसी सजा मिले जो बने मिसाल, ये एक आतंकी घटना। केदारनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक, बारिश से बद्रीनाथ गौरीकुंड हाईवे बंद। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को लंबी जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, इन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी। साथ ही एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोई हमसे शिवसेना नहीं छीन सकता। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र में अब नई सरकार कब और कैसे बनेगी, यह सवाल सबके सामने है। खबरों के मुताबिक 48 घंटे में महाराष्ट्र के नए सीएम को शपथ दिलाई जा सकती है। इस दौड़ में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में स्थित राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान अमरनाथ की पूजा की। उन्होंने कहा कि देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी। बाबा की कृपा से सब लोग अच्छे से प्रदर्शन सकुशल वापस जाए, जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, देश में भी सद्भावना का वातावरण हो। अमरनाथ जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुई। देश भर के श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी और बाबा की कृपा से सभी लोग अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस जाएंगे। स्वाभाविक रूप से इसको यात्रा सफल हो, जो लोग आए हैं वो बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस जाएं। जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास हो, तो देश में भी सद्भावना का वातावरण हो और भारतवर्ष तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत ने कहा कि कल जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो हम भावुक हो गए। उद्धव ठाकरे पर सभी को भरोसा है, हर जाति और धर्म के लोग उनका समर्थन करते हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार को उन पर भरोसा है। पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात को इस्तीफा दिया। सर्वोच्च न्यायालय से जिस तरह का फैसला आया उसके बाद उनके लिए पद पर रहना उचित नहीं था। वो बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले नेता है। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये बात कही कि हमारे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, इसलिए अब मैं ये सरकार नहीं चला सकता हूँ। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या और फिर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो उदाहरण बने। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सारी मदद दी जाएगी। न्यूज एजेंसी ANI से कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं इसे आतंकी हमला मानूंगा और सरकार ने भी कहा है कि इसे एक तरफ से आतंकी हमले की नजर से ही देखना पड़ेगा। आरोपी पकड़े गए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन्हें ऐसी सजा मिले जो देश दुनिया में एक उदाहरण बने। पीड़ित परिवार के लोगों को सारी मदद प्रदान करेंगे। इस घटना में जो भी जिम्मेदारी या कितना बड़ा कोई व्यक्ति या अधिकारी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बार मानसून अनुमानित समय से 9 दिन बाद पहुंचा है। इसी के साथ प्रदेश में वर्षा का क्रम भी तेज हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग सिरोहगढ़ में भूस्खलन से बंद हो गया है, जिसके चलते डेजी मांडा छाती खाल मार्ग से वाहनों का संचालन हो रहा है। उधर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 3 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं खराब मौसम को देखते हुए अग्रिम आदेशों के केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को रोक दिया गया है।